मोदी को हराने के लिए मुंगेरी लाल के सपने देखने वालों, जरा इतिहास उठाकर देख लो, मोदी कभी चुनाव नहीं हारे। लेकिन हाँ, मोदी से जो पंगा लिया और मोदी को अगर गुस्सा आ गया तो समझो पब्लिक की नजरों से वो ऐसा उतर जाता है कि फिर दोबारा सियासत में उसका सूरज कभी नहीं उगता। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा लगाया, अमेठी से चुनाव हार गए। मोदी को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करवाने वाले अजित सिंह बागपत में यानी अपनी पुश्तैनी सीट पर ही मुंह के बल खा गए और हार गए। चंद्रबाबू नायडू ने टकराने की कोशिश की, सीएम की कुर्सी भी गई और राजनीति भी बर्बाद हो गई। चिदंबरम ने पंगा लिया, आज कहां है किसी को नहीं पता। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने मोदी को ना जाने क्या क्या कहा। अब उनके पास ना वो पहले वाली ठाट बाट रही और ना ही पहले वाला रुतबा रहा। एक कमरे में दुबके पड़े रहते हैं, सुबह से रात वहीं गुजर जाती है। शत्रुघ्न सिन्हा किसी को पता है क्या कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं आजकल। मोदी के खिलाफ मुंह खोलकर बीवी को लखनऊ लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर लेकर आए, लेकिन पब्लिक ने रिटायरमेंट का टिकट थमाकर घर बिठा दिया। प्रवीण तोगड़िया की हालत देख लीजिए, हिंदू हृदय सम्राट बनने का गुमान था, मोदी से लड़ने चले थे, आजकल पीछे पीछे 10 लोग भी नहीं चलते हैं। अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। पीएम मोदी जब ये बोल रहे थे तब उनकी आंखों में अंगारे उतर आए थे। उस झूठी और नकारी सरकार के खिलाफ जो पीएम के मान को भी अपने हिटलरी शासन से रौंदने की कोशिश कर रही थी। वैसे मोदी से दुश्मनी करके लुटने पिटने वालों की लिस्ट बड़ी लंबी है। लाल कृष्ण आडवाणी बहुत सीनियर नेता हैं। 2013 में नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के पद के लिए आया तो आडवाणी को बड़े अंदर से तकलीफ हुई। उसके बाद तो प्रधानमंत्री तो छोड़िए, राज्यपाल बनने की हसरत भी छोड़नी पड़ी। हाँ, मोदी और आडवाणी के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता टूट रहा और आज भी पीएम आडवाणी के बर्थडे पर उनके घर जाते हैं और उनको विश करना नहीं भूलते। कभी पीएम मोदी के सबसे खासम खास दोस्त में गिने जाते थे संजय जोशी, लेकिन संजय जोशी आजकल क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। 1988 में जब आरएसएस ने उन्हें गुजरात बीजेपी इकाई में काम करने के लिए भेजा, उस वक्त नरेंद्र मोदी पहले से ही वहां काम कर रहे थे। मोदी को गुजरात बीजेपी का महासचिव नियुक्त किया गया, वहीं संजय जोशी को प्रभारी के तौर पर गुजरात में काम करने के लिए भेजा गया। जोशी करीब 13 साल तक गुजरात में रहे और बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माने जाने लगे। 1990 में जब संजय जोशी को गुजरात बीजेपी में संगठन मंत्री का पद दिया गया, उस वक्त नरेंद्र मोदी को संगठन के महामंत्री के पद पर काम करते हुए 2 साल हो चुके थे। दोनों ने पार्टी की गुजरात इकाई में करीब 5 साल तक साथ साथ काम किया। इनकी मेहनत का ही नतीजा था कि 1995 में बीजेपी ने अकेले दम पर गुजरात में पहली बार सरकार बनाई। उस समय गुजरात में सीएम पद के 2 प्रबल दावेदार थे, केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला। केशुभाई पटेल को सीएम बनाया गया, लेकिन शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई के बीच विवाद बढ़ा, जिसके जिम्मेदार मोदी को बताया गया। राजनीति करके मोदी को दिल्ली भेज दिया गया और गुजरात संभालने लगे संजय जोशी। लेकिन जब शेर की तरह सीएम बनकर मोदी वापस गुजरात लौटे तो संजय जोशी की आंखों में खटकने लगे। मोदी सीएम बने और संजय जोशी को वनवास मिला। केशुभाई पटेल भी एक नाम है जो कभी मोदी से दुश्मनी पाल बैठे थे। एक समय मोदी के सीएम बनने के बाद बगावत कर गए, फिर सीएम बनना तो दूर, कभी विधायकी का चुनाव भी ठीक से नहीं जीत पाए। पंजाब में जो पीएम मोदी के साथ हुआ उसके लिए अब कांग्रेस भी तैयार रहे। सिद्धू और चन्नी तो गए।